नमस्कार। टीम एलेक की तरफ से भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको और आपके परिवार को अनेकों शुभकामनाएं। क्या बचपन में आप भी कंफ्यूज होते थे कि इंडिपेंडेंस डे कौन सा है और रिपब्लिक डे कौन सा है? मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि 26 जनवरी को भी हम एक टाइम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता था। तो बात शुरू होती है 1929 में, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि हमको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस वो होता है जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन उसके अंडर हम इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, जैसा कि आप आज भी इंग्लैंड में देख सकते हैं। फिर 1929 में ही द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड अर्विन ने एक अनाउंसमेंट किया कि इंडिया को जल्दी ही डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो हम तो बहुत खुश हो गए, लेकिन इस चक्कर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रूकस मच गया और सब लोग लॉर्ड अर्विन को अपोज करने लगे। फॉलोइंग दिस, लॉर्ड अर्विन ने कहा कि अभी इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलने में कुछ समय है। इस बात से हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स आक्रोशित हो गए और 1929 19 दिसंबर को उन्होंने अपने लाहौर सेशन में कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन का पब्लिक डिक्लेरेशन हुआ 26 जनवरी 1930 को और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे ये अनुरोध किया कि आप इसको एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाएं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1946, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी और हमें बनाना था हमारा संविधान। इसके चलते कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया और उसी के चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें उन्होंने कई कमिटीज बनाई टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 8 मेजर और 15 माइनर कमिटीज थी। ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, स्टेट्स कमिटीज, जस्ट टू नेम अ फ्यू। अब एक तरफ ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मुस्लिम लीग अपोज कर रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और दूसरी तरफ हुआ इंडिया का पार्टीशन। फिर भी अक्टूबर 1947 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने के बाद फाइनली फरवरी 1948 में वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के सामने रखा और कुछ समय के बाद वो गया पब्लिक ओपिनियन के लिए। फिर फाइनली नवंबर 1948 में ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास फॉर फर्दर डिबेट्स। कई सारे वाद विवाद भेद के बाद फाइनली 11 सेशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करने के बाद कुछ प्रोविजंस जैसे कि सिटीजनशिप तुरंत ही लागू कर दी गई थी, पर बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, क्योंकि उसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस था हमारे इंडिपेंडेंट होने में एंड नॉट जस्ट डोमिनियन स्टेटस। अब बात आती है कि रिपब्लिक ही क्यों? क्योंकि इस दिन हमने खुद को ये आजादी दी थी कि हम खुद को गवर्न करेंगे। इसीलिए हैप्पी रिपब्लिक डे।